हेलो टू माय ऑल सोल फैमिली। कैसे हैं आप? आपका मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अपने चैनल का थोड़ा सा नाम चेंज किया है और आशा है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ, आप पसंद कर रहे हैं मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को। आप सुनते हैं, समझते हैं और सपोर्ट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके जब कमेंट्स आते हैं। भले ही एक दो कमेंट्स बेरुखी में आते हों डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में मैंने हाल में जो बनाई प्रीवियस वीडियो, तो एक डिवाइन फेमिनाइन थोड़ी सी अपसेट थी। तो देखिए, अभी क्या हो गया है ना कि अभी मैं अगर डिवाइन मस्कुलाइन का फेवर करूँगी तो हमारी जो बहुत प्यारी डिवाइन फेमिनाइन है वो नाराज़ हो जाएंगी। फिर वो बोलेंगी डिवाइन मस्कुलाइन ऐसे, डिवाइन मस्कुलाइन वैसे, उन्होंने तो ये कर दिया, उन्होंने तो वो कर दिया, वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं। तो कैसे हैं? और अगर मैंने डिवाइन फेमिनाइन को सपोर्ट किया, डिवाइन फेमिनाइन के फेवर में कहा हर चीज़, तो हमारे जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो नम हो जाएंगे। उनको लगेगा कि हाँ, फीमेल है तो फेमिनाइन एनर्जी की ही सपोर्टर होगी। और फिर वो ये भी सोच सकते हैं कि हमारी तो कोई जगह ही नहीं है, हमें तो कोई समझता ही नहीं है, ना हमारी फैमिली समझ रहे हैं, ना मेरी फेमिनाइन समझ रही हैं। जहाँ देखो फेमिनाइन फेमिनाइन का ही बोलबाला है, उनको सिंपैथी दी जाती है, वो काफ़ी अच्छी होती हैं, और हम तो विलन हो जाते। हम डिवाइन मस्कुलाइन बेशक हैं, लेकिन हम क्या है, विलन हो गए हैं। हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। तो देखिए, ये जो आपके कंप्लेंट्स होते हैं ना डिवाइन मस्कुलाइन पे, जो आपकी नाराज़गी है, वो कहीं ना कहीं इस बात को शो करती है कि आप उनसे कितना बेहद लगाव रखते हैं, अफेक्शन रखते हैं, प्रेम रखते हैं। और ये आपका प्रेम ही है। अगर प्रेम ना हो तो आपके अंदर जेलसी भी नहीं होती है, आप उस इंसान से कंप्लेन भी नहीं करते हैं। लेकिन एक बात समझने की ज़रूरत है आपको कि जहाँ आप ये मान के बैठ जाएंगे कि मैं अलग हूँ, वो अलग है, तो वहाँ पर आप कंप्लेन करेंगे ही करेंगे। क्योंकि जैसा आपको लगेगा कि मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, मैंने सेक्रीफाइस किया है, मैंने इंतज़ार किया है, मैंने बहुत एफ़र्ट्स लगाए हैं इस कनेक्शन के लिए, मैं बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव में रही हूँ उसके प्रति, लेकिन उसने इन रिटर्न मेरे साथ ये चीज़ें किया है। तो आप ये क्यों सोच के बैठ चुके हैं कि आप अलग हैं और आपका जो मस्कुलाइन है वो अलग है? मतलब कि कहीं ना कहीं इस 3D वर्ल्ड का प्रभाव आपके ऊपर अभी भी है। आपके सोल पे अभी भी एक डार्कनेस है, जहाँ पर अभी भी आप सोल लेवल पे उनको अपना नहीं मानते हो कि मैं ही डिवाइन फेमिनाइन हूँ और मैं ही डिवाइन मस्कुलाइन हूँ। अगर डिवाइन मस्कुलाइन ने कुछ कर दिया, किया है, तो बेशक वो मेरे किसी पास्ट लाइफ का या फिर प्रेजेंट लाइफ का कुछ ऐसा कर्मा मुझसे हो गया है, कुछ कहीं तो मैंने गलती करी है। यही रीज़न है कि मेरी डिवाइन मस्कुलाइन ने ऐसा किया है या कहीं और वो इन्वॉल्व हुए हैं। तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप उन्हें 3D का एक अलग पर्सन मान लेते हैं कि मैं डिवाइन फेमिनाइन, मैं अलग, वो डिवाइन मस्कुलाइन, वो अलग। आप कभी ये नहीं कहते कि मैं ही डिवाइन फेमिनाइन हूँ और मैं ही डिवाइन मस्कुलाइन हूँ, हमारे में कोई अंतर नहीं है।
आफ्टर ऑल आप एक ही सोल हो ना, एक ही ऊर्जा के स्रोत हो आप, एक ही ऊर्जा से आपको बिल्ड किया गया है। तो कुछ चीज़ें जो आपकी तरफ आई हैं, जो आपको पसंद नहीं आई, तो कहीं ना कहीं इसका आपके प्रीवियस बर्थ से ज़रूर कनेक्शन रहा है। ना चाहते हुए भी जाने अनजाने में आपसे कहीं ना कहीं कर्मा क्रिएट हुआ है, तभी आज ये चीज़ आपके साथ घटित हो रहा है और वो आपको मिरर दिखा रहे हैं, है ना। तो डिवाइन मस्कुलाइन की जो बातें होती हैं, डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं, देखिए हम कहते हैं डिवाइन मस्कुलाइन, लेकिन मस्कुलाइन के आगे दो शब्द भी लगते हैं। या तो वो डिवाइन हो सकते हैं या तो वो डिस्टॉर्टेड हो सकते हैं। एक डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन जो होते हैं उनमें काफ़ी कमियां होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत कमियां होती हैं। और इसी कमी के कारण उनके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी रहते हैं। फाइनेंस को लेके रहते हैं, उनके हेल्थ को लेके रहते हैं, उनके फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर रहते हैं, उनके घर में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत स्मूथ नहीं होती हैं। लेकिन जब वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं, अध्यात्म की तरफ आते हैं, डिवाइन होने लगते हैं या डिवाइन होने के प्रोसेस में आते हैं, वहाँ पर यूनिवर्स उनको हर चीज़ से ब्लेस्ड करता है। फिर मजाल है कि वो किसी थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्टी में चल जाएं, वो कभी भी नहीं जाएंगे, चाहे उनके पास कितने भी ऑफ़र्स आ जाएं, वो खुद को स्टेबल कर लेते हैं। तो वो है डिवाइन मस्कुलाइन, जो कभी भी डगमगाते नहीं हैं, चाहे कुछ हो जाए, और वो हर हाल में डिवाइन फेमिनाइन के ही होकर रह जाते हैं। तो ये बात समझने की बहुत नीड है। देखिए, जब ये तो एक्सपीरियंस की बातें हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप अपने अवेकनिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगी, डिवाइन मस्कुलाइन अपना अवेकनिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, जब आपका आपके डिवाइन मस्कुलाइन के साथ या आपका आपकी डिवाइन फेमिनाइन के साथ सोल मर्जिंग हो जाता है, बात को समझिएगा, सोल मर्ज हो जाता है यूनिवर्सल वर्ल्ड में, जो आपको दिखता नहीं है लेकिन हो जाता है। वहाँ पर आप डिवाइन मस्कुलाइन को लेकर कुछ भी कहती हैं, कुछ भी, अगर अचानक गुस्सा आ गया और अचानक आपके मुंह से कुछ निकल गया उनके लिए, गुस्से में कुछ बोल रही है, निश्चित देखिएगा आप तुरंत अपने आप को हर्ट कर लेंगी। या तो आपको चोट लग जाएगी, या तो आप किचन में खाना बना रही होंगी तो आपका कहूँ तो कुछ भी चीज़ हो जाएगा, तेल के छींटे पड़ जाएंगे आपके ऊपर। अगर चाकू से कोई काम कर रही होंगी और उस वक्त आप डिवाइन मस्कुलाइन को कुछ बोलेंगी तो वो हाथ कट जाएगा आपका। ये चीज़ होता है। अब पता नहीं कितनों के साथ ऐसा हुआ है, कितने लोग अपने सोल मर्जिंग प्रोसेस को क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी, ऑलमोस्ट अपने जर्नी के फाइनल स्टेज तक आ चुके हैं। उनके डिवाइन मस्कुलाइन की जो अवेकनिंग है उनके कार्मिक के थ्रू हो चुकी है। आई डोंट नो, वो मुझे आप बताएंगे, लेकिन ये चीज़ें देखने को मिली है। आप देख लीजिएगा, अगर कोई सुन रहा है जो इस स्टेज में है, कि आपको अगर गुस्सा आता है और आप कुछ भी कर रही हैं, चल रही है, चलते चलते आप गुस्सा कर रही हैं, तो आपको चोट लग जाएगी। कुछ भी चीज़ें कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तुरंत आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। फिर आप सोचोगे अरे लगता है भगवान कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है मेरे डिवाइन मस्कुलाइन पे, मैं उनको बोल रही हूँ चोट मुझे क्यों लग रही है, या नाइफ़ से मेरे हाथ क्यों कट रहे हैं, या फिर मैं क्यों जल रही हूँ।
तो वो इसलिए क्योंकि आपको तो लग रहा है ना कि आप जो भी कर रही हैं उनके अगेंस्ट कर रही हैं, और ऐसा डिवाइन मस्कुलाइन के साथ भी हो सकता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप अननोइंगली वो चीज़ें खुद के अगेंस्ट कर रही हैं या खुद के अगेंस्ट कर रहे हैं। आपको लगता है मैंने उस डिवाइन मस्कुलाइन के अगेंस्ट ये सब चीज़ें बोली हैं, मैं तो अलग हूँ, मैं सेपरेट हूँ, क्योंकि आपने मान लिया 3D में कि मैं सेपरेट हूँ, मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, मैंने अपने डिवाइन मस्कुलाइन के लिए ये बातें बोली। तो ये आपको ऐसा लगता है, सोल लेवल पे आप दोनों एक हो, लेकिन आप उनके अगेंस्ट नहीं बोल रहे होते, आप खुद को हर्ट कर रहे होते। इसलिए उनको कुछ बोलोगे उल्टा सीधा ना, आफ्टर सोल मर्जिंग ये चीज़ होती है, उनको कुछ उल्टा सीधा बोलोगे ना, तुरंत निश्चित है आपके साथ कुछ ना कुछ घटना घट जाएगी। और ये जो रियल ट्विन फ्लेम है ना, उनके साथ ये चीज़ होता है। तो आप इस 3D वर्ल्ड में भूल जाते हैं कि अरे हम एक ही हैं, हमारी आत्मा एक ही है, सिर्फ हम अलग अलग बॉडी में हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया डिवाइन मस्कुलाइन। आप फीमेल बॉडी में तो आपको नाम दे दिया डिवाइन फेमिनाइन, जबकि आप दोनों एक ही सोल हैं। तो ऑब्स्टिकल्स जो आते हैं क्यों आते? क्योंकि आप 3D वर्ल्ड में जीतते हो, आप भूल जाते हो कि कॉस्मिक वर्ल्ड में आपका यूनियन है, आप यूनाइट हैं अपने सोल के साथ, लेकिन फिर भी आप उनको इस 3D वर्ल्ड में एक सेपरेट फॉर्म की तरह ही ट्रीट करते हैं। और यही सब ऑब्स्टिकल्स हैं। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं, बहुत गहरा इम्पैक्ट डालती हैं आपकी यूनियन पे, आपके थॉट प्रोसेस, आपकी सोचने की थिंकिंग, द वे ऑफ थिंकिंग आप जैसे क्रिएट करेंगे अपने मन में, वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। और आपको क्या लगता है, आप एक एक चीज़ जो बोल रहे हैं वो क्या उस सोल तक डिलीवर नहीं हो रही है? वो सब कुछ, सब मैसेज उनको जा रहा है, और फिर वो उसी हिसाब से जब आपको ट्रिगर कर देते हैं, उसी हिसाब से जब आपके साथ बिहेव कर देते हैं, तो आप फिर हाय तौबा मचाना स्टार्ट कर देते कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, ये तो मेरे सोल का हिस्सा नहीं है, ये कार्मिक है या फिर कार्मिक से बेहतर है, ये टॉक्सिक है, मुझे नहीं चाहिए ट्विन फ्लेम जर्नी, मुझे निकलना है। आप यहाँ तक कि मेडिटेशन में उनको छोड़ने तक के लिए मेडिटेशन कर डालते हैं कि मुझे बस इस जर्नी से जाना है बस, लेकिन रिज़ल्ट क्या मिलता है? ज़ीरो। जहाँ से चले थे भैया वहीं पर आना है, और फिर आप फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये साइकिल, वही ना कहते हैं कि आपको ये डेथ रीबर्थ के साइन क्यों दिखते हैं? एक मिस्टेक हुआ, अगेन चीज़ें फिर वहीं घूमेगी, फिर आप नेक्स्ट स्टेप में जाओगे। एक भी मिस्टेक हुआ तो आप फिर से पीछे आ जाओगे, फिर स्टार्ट करोगे, फिर आगे जाओगे। तो ये सब बहुत ही डीप बातें हैं। बहुतों को मेरी बातें समझ आई होंगी और समझ रहे होंगे, समझने की कोशिश कर रहे होंगे, और जो अपने अभी भी कंप्लेनिंग एनर्जी में हैं, तो वो थोड़ा सा समझ नहीं पा सकते, उनको अभी भी ये सब फॉल्स चीज़ें लगेंगी। और देखिए, बहुत बड़ी बात ये भी है ना, कंफर्मेशन। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इस चीज़ के लिए आपको पता होना चाहिए कि हाँ, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो आपका ट्विन फ्लेम है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते सोलमेट जर्नी में हैं, कार्मिक जर्नी में हैं, लेकिन फिर भी वो मानते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो
ट्विन फ्लेम जर्नी से मैच करते। देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी हर चीज़ का समावेश है। जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सोलमेट भी इन्वॉल्व है, ट्विन फ्लेम जर्नी में कार्मिक चीज़ें, कार्मिक लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो ट्विन फ्लेम एक पैकेज है, एक मिक्सचर, सब का टेस्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर इसीलिए लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको कंफर्म होने की ज़रूरत है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और या नहीं हैं, सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं या फिर बेहद ही डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन के साथ डील कर रहे हैं जिसकी आत्मा भी स्पिरिचुअल नहीं है। तो ये सब चीज़ अनुभव की बातें हैं और ये सब चीज़ आपको खुद में अनुभव करके जानना होगा। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सपोर्ट करना ना भूलें और मेरी वीडियो को सुनते रहें, समझते रहें। कुछ समझ ना आए तो कमेंट किया करें। बाकी तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।